हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होते हैं और काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं, जबकि हम डेली बताते हैं कि ये जो क्लास चलती है वो रात 8:30 बजे चलती है। ठीक है, रात 8:30 बजे आपको टाइम से आना है। हमने बता दिया है, चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे कोई त्यौहार हो। ठीक है, ये क्लास आपकी हमेशा चलती है। तो आपके पास नोटिफिकेशन आए चाहे ना आए, आपको टाइम से जरूर आना है। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और प्ले लिस्ट में हमने यूपी जीके का कह सकते हैं बेसिक भी बना दिया है, मास्टर वीडियो भी बना दिया है, तो उनको भी आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए, तो यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है, कह रहा आपसे ह्रास शब्द का विलोम। देखो, ह्रास मतलब क्या होता है, क्षीण शब्द जो होता है कमी। जैसे मान लीजिए कोई लोहा है, उसमें जंग लग जाती है तो क्या होता है, ह्रास मतलब कमी हो जाती है ना, तो वही चीज दिया है। तो ह्रास शब्द का जो विलोम बनता है, क्या बनता है भाई, क्या बनता है, तो ह्रास का हो जाएगा आपका क्या, वृद्धि हो जाएगा। क्योंकि ह्रास मतलब कमी हुई है तो इसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, वृद्धि। क्लियर हुआ ना। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है। तत्पुरुष समास का उदाहरण आपको बताना है। और तत्पुरुष समास जो कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। काफी लोगों के जवाब आ चुके हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, जो तुलादान है। ठीक है, तुलादान जो आपका है, तुलादान जो आपका है, ये आपका क्या है, तत्पुरुष समास है। तुलादान अर्थात तुला के लिए आपका दान हो जाएगा। वहीं पर अगर पूछे कि आपका ये आपका कौन सा समास है, तो आजन्म में आप देख पा रहे हैं आ शब्द लगा है। और जब आ शब्द लगा होता है अर्थात एक कोई अव्यय लगा होता है या उपसर्ग लगा होता है, वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो ये आपका कैसा है, अव्ययी भाव समास है। वहीं पर जो आपका श्वेत पत्र, देखिए श्वेत मतलब सफेद शब्द आ गया। जब कोई लाल पीला लाल मतलब कलर की बात करें तो वो विशेषण होता है, ये विशेष। और विशेष विशेषण वाला जो आपका होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मधारय। तो इसमें जो आपका है वो कर्मधारय है। भाई बहन में क्या है, तो भाई बहन में देखो दोनों ही पद आपके प्रधान है, और दोनों पद प्रधान होते हैं आपके द्वंद्व समास में होता है। तो ये जो आपका है वो द्वंद्व समास है। क्लियर हो गए। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पितृधन अनुमति। पितृधन अनुमति का सही संधिपदी क्या बनेगा, सही संधिपद क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका बनेगा पित्रा अनुमति। ठीक है, पित्रा अनुमति, जो कि राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपका कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा, पित्रा अनुमति। ठीक है, ये आपके कह सकते हैं यण संधि में जो आपका तीसरा वाला रूल होता है उसमें आपका है यण संधि। ठीक है, जिसमें से अर हो जाता है वो वाला। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ये आपकी यण संधि है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्तनी की दृष्टि से शब्द जो आपका दिया है शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। यहाँ पर देख लीजिए भाई, शुद्ध शब्द कौन सा होता है, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं। और आपका जवाब जो बनेगा कौन सा बनेगा, जवाब कौन सा बनेगा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी नंबर, याद रखिए वंदना जो लिखा है ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आपका हो जाएगा, वंदना जो लिखा है ये इस प्रकार से सही होगा, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हमने कई बार आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि मतलब यहाँ पर क्या होता है, रवि मतलब यहाँ पर आपका सूर्य है। मतलब जहाँ पर सूर्य की किरणें भी ना पहुँच पाती हैं वहाँ पर कवि अपने ऐसे वर्णों का यूज कर देता है जो कि कह सकते इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। तो याद रखिए, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका जो आपका अर्थ होता है क्या होता है, तो ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, कवि कल्पनाशील होता है। क्या होता है भाई, कवि कल्पनाशील होता है। अगर ये बढ़ा चढ़ाकर बातें ना करे तो कोई बताओ क्या होगा, कोई नहीं समझेगा। ठीक है ना, ना कोई पढ़ेगा ना कोई देखेगा। मान लीजिए जैसे रामायण है जैसे, तो अगर इसको बढ़ा चढ़ाकर ना बनाया गया होता तो कोई इसको देखता क्या, कोई ना देखता ना। तो इस कारण ये क्या होते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कोई भी चीज होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में अलंकार पूछा गया है। साथियों, यहाँ पर पूछा गया है अलंकार होगा यहाँ पर, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में अलंकार। तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, स्व शब्द आपका है सा है वर्ड। तो जब कोई वर्ड जो बार बार रिपीट होता है, जब बार बार होता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब आपका 6 का जवाब बनेगा ऑप्शन राइट।
यहाँ पर आपका ये नंबर आपका अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अगला है निर उपसर्ग से बनने वाला शब्द। निर उपसर्ग से बनने वाला शब्द बताना है, 7 नंबर बताना है। देखिए यहाँ पर आपका नी, तो आपका इसमें क्या सिर्फ नी है ना, तो हो नहीं सकता है। यहाँ पर दिया है निरोध, और ये वाले को तोड़ेंगे आपका नी शब्द निकलेगा, तो ये तो आपका होगा नहीं। और निर्देश में आप देख सकते हैं, इसमें भी जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर आपका निरपराध में निर्धन अपराध अर्थात निर शब्द आपका निकल के आएगा, ठीक है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है अनुग्रह शब्द का विलोम बताना है। अनुग्रह, और अनुग्रह का जो विलोम बनेगा क्या बनेगा, 8 नंबर। अनुग्रह का जवाब क्या बनेगा, और अनुग्रह का विलोम जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विग्रह। याद रखिए क्या बनता है, विग्रह बनता है, ऑप्शन डी बनेगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है चिरंतन शब्द का विलोम बताना है। चिरंतन, चिरंतन मतलब होता क्या है, चिरंतन मतलब होता है बहुत दिनों से चले आते रहना। बहुत दिनों से चले आता रहना जो आपका होता है उसे बोलते हैं चिरंतन, और इसका जो विलोम बनता है वो आपका होता है नश्वर। ठीक है, क्या बनता है भाई, नश्वर बनता है। तो ऑप्शन जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, नश्वर। नश्वर मतलब होता है नाश होने वाला, ठीक है, नाश होने वाला, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला दिया है पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, तो हमने आपको बताया था कि हिंदी जो आपकी है 5 उपभाषाओं में आपकी वर्गीकृत की गई हैं। 3 जो आपकी इधर साइड की हैं, जैसे आपकी कह सकते हैं राजस्थानी हो गई, पश्चिमी हिंदी हो गई, और आपकी यहाँ पर कह सकते हैं पहाड़ी हिंदी। ये जो आपकी सौतेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। वहीं पर जो आपकी दी गई है कौन सी, तो आपकी पूर्वी हिंदी ये आपकी अर्धमगधी है, ठीक है, अर्धमगधी है। और जो आपकी बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी आपकी मगधी अपभ्रंश से है। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि परमानंद में कौन सा समास है। परमानंद में समास पूछा गया है। परमानंद अर्थात यहाँ पर हो जाएगा परम है जो आनंद। क्या बनेगा भाई, परम है जो आनंद। और हमने आपको बताया था कि एक ट्रिक बताया था कि है जो शब्द हो, है जो शब्द हो या समान शब्द हो, या समान शब्द हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर शब्द आपके जो बनते हैं आपके कौन, तो आपका जवाब हो जाएगा 11 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर आपका कर्मधारय समास है, ठीक है, कर्मधारय समास है। और एक शब्द मिलता है महाशब्द, वो भी आपके यहीं पर मिलेगा। तो आपका हमेशा याद रखिएगा महाशब्द मिले तो कर्मधारय समास आपको लगाना है। अगला दिया है उच्चारण शब्द में उपसर्ग बताइए। उच्चारण अगर इसे तोड़ दें, इसे अगर आप तोड़ देते हैं तो बनेगा क्या, उत्धनचारण बनेगा। उत्धनचारण, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, उच्चारण हो जाएगा। यह आपकी व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न आपका है राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र में समास पूछा गया है। राजपुत्र में समास, तो यहाँ पर कह सकते हैं राजपुत्र में समास होगा कौन सा, तो राजा का पुत्र का शब्द जो लोप हो रहा है वो विभक्ति का, और विभक्ति जो चिन्ह लगते हैं या कारक चिन्ह लगते हैं वो आपके तत्पुरुष समास में। तो का शब्द आपके संबंध को दर्शा रहा है, राजा का पुत्र। तो इस प्रकार से आपका बनेगा कौन, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये जो आपका है ये संबंध तत्पुरुष समास है, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। इसमें क्या होता है कि उत्तर पद आपका प्रधान होता है, उत्तर मतलब जो बाद में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है पेट की अग्नि को क्या कहते हैं। पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं भाई, कई बार आपने पढ़ा भी है, हमने भी पढ़ाया है। तो पेट की अग्नि, पेट मतलब जठर, ठीक है, पेट मतलब जठर, समझ गए ना। तो पेट की अग्नि बोलते हैं जठराग्नि, ठीक है। और अगर जंगलों में आग लग जाए, जंगल में आग लग जाए उसे दावाग्नि बोलते हैं, ठीक है, दावाग्नि। और अगर जल में आग अर्थात कह सकते हैं कि समुद्र में आग लग जाए तो उसे बड़वाग्नि बोलते हैं, ठीक है। और अगर पाचन शक्ति कमजोर हो जाए, अगर आपकी पाचन जो शक्ति है वो कमजोर हो जाए उसे हम लोग मंदाग्नि बोलते हैं। याद रखिए पाचन शक्ति का कमजोर होना मंदाग्नि कहलाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपका दिया है चरर मरर खुल गए अरर स्फुटुओं में कौन सा अलंकार है। चरर मरर खुल गए अरर, यहाँ पर देख पा रहे हैं रा वर्ड की आवृत्ति बार हो रही है, रा वर्ड की आवृत्ति हो रही है। और जवाब क्या बनेगा, क्या बनेगा, फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग, फटाफट जवाब दीजिए। तो रा शब्द जब आपको होता है अर्थात कोई भी शब्द आपकी पुनरावृत्ति होती है वो आपका अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। 15 का ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला दिया है अंगीठी का तत्सम बताना है। अंगीठी का तत्सम बताना है आपको, कई बार हमने आपको बताया है।
बिल्कुल फटाफट आंसर आना चाहिए। नए वाले को थोड़ा छूट मिल जाएगी, पुराने वालों को छूट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अंगीठी का जो बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका सी नंबर अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका कौन सा, ये वाला जो लिखा है ये बिल्कुल सही है, अग्निष्ठिका इस प्रकार से लिखा जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द बताइए। व्याकरण के ज्ञाता, और जो व्याकरण के ज्ञाता होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलेंगे। फटाफट जवाब देते रहिए भाई, फटाफट जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब देंगे तभी हम लोग फटाफट यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे। तो व्याकरण के बोलते हैं व्याकरण, क्या बोलते हैं भाई, व्याकरण बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। त्रुटिहीन मतलब क्या होता है, त्रुटिहीन मतलब होता है जो गलत ना हो, जो गलत ना हो उसको आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है, जो गलत ना हो। तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट दिया है कि मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। पान की, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। एक पान की दुकान होती है क्या, कोई दुकान में एक पान होता है क्या, नहीं होता ना, तो गलत हो गया। अगला है मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, तो आपका यहाँ पर देखो दुकान शब्द ये आपका गलत हो गया। और देखा जाए तो बहुत बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पर दुकान शब्द जो आपके दिए गए हैं यहाँ पर देखो तीनों में दुकान आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो चौथा वाला है ये ऑप्शन आपका डी वाला, ये आपका बिल्कुल सही है कि जो आपका त्रुटिहीन नहीं है तो आपके डी वाले में। क्लियर हो गया ना। चलिए और देख सकते हैं, इसे पढ़ेंगे तो भी आंसर निकाल सकते हैं कि मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। ये देखो आपका सेंटेंस बन गया ना, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है सौम्य शब्द का विलोम। सौम्य का विलोम पूछा है, सौम्य का विलोम पूछा है, सौम्य। तो जवाब क्या बनेगा, तो सौम्य मतलब होता है ना, कह सकते हैं कि बिल्कुल से साधारण व्यक्ति। मान लो जैसे बोलते हैं बिल्कुल साधारण है ना। तो अगर वो गुस्सा होता है तो वो उग्र रूप धारण कर लेता है, उग्र रूप हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा सौम्य का हो जाएगा उग्र, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न आपका है जो नभ में चलता है उसके लिए शब्द बताना है। जो नभ में चलता है, जो नभ में चलता है उसे क्या बोलते हैं भाई, खच्चर बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खेचर बोलते हैं, ठीक है, खेचर बोलते हैं। खच्चर मत लगाइएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा खेचर हो जाएगा, खेचर, ठीक है। चलिए अगला दिया है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ बताइए। पर उपदेश कुशल बहुतेरे के अर्थ बताना है। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा, कि दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। दूसरे को उपदेश देने को मतलब आसान, और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान बात होती है, लेकिन वही चीज़ अगर खुद को फॉलो करो तो थोड़ा सा कठिन होती है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन विशेषण नहीं है। कौन विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है। तो दिया है आंतरिक, फिर दिया है आपका यहाँ पर अंतर, फिर दिया है आग्नेय और आपका अधिकारी। तो यहाँ याद रखिएगा कि जो ऑप्शन है आपका कौन सा, जवाब दीजिए यहाँ पर विशेषण नहीं है कौन, तो जवाब आपका हो जाएगा आपका बी नंबर अंतर। याद रखिए अंतर जो आपका है ये विशेषण नहीं है, इसका जो विशेषण बनता है वो आपका आंतरिक बनता है, ठीक है। इस कारण से ये अंतर आपका विशेषण नहीं है, इसका विशेषण कौन होता है, ये होता है, ठीक है। अगला दिया है बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द बताइए। बढ़ा चढ़ाकर कहना, वेरी गुड, ऐसी ही धनाधन तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है और बिल्कुल सही जवाब है बढ़ा चढ़ाकर कहना, ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा 23 का ऑप्शन राइट आपका डी नंबर, ठीक है, अतिशयोक्त हो जाएगा। हम आपके जवाब का इंतजार करते हैं कि आप कितनी जल्दी जवाब देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेष से बताइए। विशेष दिया है, विशेष से, तो 24 का जवाब जो बनेगा, 24 का जो जवाब बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, तो आकाशी तो आपका होगा नहीं, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा विशेष से आपका है आकाश, ठीक है, आकाश, ऑप्शन आपका बी बनेगा आकाश, क्योंकि इसका विशेषण आकाशी बनता है, ठीक है। अगला दिया है दोनों शब्द हैं। दोनों शब्द, भाई दोनों शब्द यहाँ पर कह सकते हैं विशेषण है, लेकिन विशेषण का प्रकार कौन सा है, विशेषण का प्रकार जो है वो आपका कौन सा है, तो दोनों शब्द जो आपके हैं ये समुदाय को बता रहे हैं, समुदाय को बता रहे हैं साथियों। यहाँ पर एक को लगाना, अदर को मत लगाना, क्यों, क्योंकि आवृत्ति वाले जो आपके होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो आवृत्ति वाले होते हैं दुगुना तुगुना, ठीक है, दुगुना तिगुना चौगुना पाँच गुना बोलते हैं।
गणनावाचक में तो हम जो जैसे बोलते हैं वैसे आपका होगा, नॉर्मल से 1 2 3 ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक है। और जो आपका क्रमवाचक विशेषण होता है क्रमवाच्य में, तो क्रमवाच्य में होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो होते हैं वो आपके क्रमवाच्य में। इस प्रकार से समझ में आ गया होगा कि दोनों शब्द जो है वो आपका क्या है, समुदायवाचक आपका विशेषण है। क्लियर हो गया ना। और हमने यहाँ पर कह सकते हैं कि टेलीग्राम पे डाल भी दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जो टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं सभी लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे सर्च करिए देव जीके ट्रिक, टेलीग्राम पे सर्च करिए देव जीके ट्रिक्स, वहाँ पर जाइए और कह सकते हैं वहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाती है अगर टेलीग्राम पे जुड़ते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो वो आपको जुड़ सकते हैं, और कुछ PDF भी होती है वहाँ पर आपको मिल जाती है। जो कोई प्रश्न में कोई दिक्कत होती है, डाउट होता है, उसका भी डिस्कशन आपका टेलीग्राम पे हो जाता है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप भी बना है तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गीला। गीला क्या है भाई, गीला, सूखा, ये क्या होता है, ये होता क्या है। तो जवाब आपका बनेगा गीला शब्द आपका गुणवाचक विशेषण है। क्या है भाई, गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। और यहाँ पर गुणवाचक विशेषण में किसी व्यक्ति हो या वस्तु हो आदि के गुणों का जब बोध हो तो उस प्रकार से कह सकते हैं। और अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है। चलिए बताइए इसमें से तद्भव शब्द बताना है, तद्भव शब्द बताना है, तद्भव शब्द बताना है। बिल्कुल सही है, काफ़ी लोगों के जवाब आ चुके हैं, काफ़ी लोगों के आ चुके हैं, बिल्कुल सही है। 27 का जो जवाब बनेगा वो आपका बनेगा, देखो दिनकर तो होगा नहीं क्योंकि ये तत्सम है, दिवाकर भी तत्सम है, प्रभाकर भी है, लेकिन जो सूरज है, सूरज ये आपका कह सकते हैं तद्भव है। इसका जो तत्सम बनता है आपका सूर्य बनता है। ये कल लगभग आपको 5-6 प्रैक्टिस सेट में अभी देखने को मिल गया होगा। अगला दिया है काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण बताना है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण आपको बताना है। तो यहाँ पर काला घोड़ा, तो काला शब्द क्या हो गया, काला शब्द क्या हो गया, ये तो कह सकते हैं आपका, देखो काला हो गया विशेषण, घोड़ा का विशेष हो गया, तेज, यहाँ पर देखो तेज दौड़ना, यहाँ पर कह सकते हैं तेज शब्द जो आपका है, सिर्फ जो आपका तेज शब्द है वो आपका कौन सा होगा, तो ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका हो जाएगा 28 का सी, तेज आपका हो जाएगा। अगला दिया है कि भारत में आर्यभाषा का आरंभ कब हुआ। भारत में आर्यभाषा का जो आरंभ हुआ वो कब हुआ था, 29 नंबर बताना है। भारत में आर्यभाषा, तो यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका जवाब आपका बी हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आपका हो जाएगा 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास आपका होता है, ठीक है। 1500 ईस्वी पूर्व के लगभग देखा जाए तो 15 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक आपके इसके अंतर्गत है, ठीक है ना। और इसके बाद अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि सखी सहित हर्षी अतिरानी सुखत धनु पराजनुपानी में पूछा है अलंकार कौन सा है। सखई सहित हर्षी अतिरानी सुखत धनु पराजनुपानी में जो पंक्ति में अलंकार है वो आपका कौन है। यह आपकी वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और कह सकते हैं 1-2 एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें ऑप्शन आपका जो होना चाहिए था वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होना चाहिए था, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार को होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर आपका जन्म शब्द आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जहाँ पर कल्पना या संभावना की जाती है तो आपका होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं मिलता है तब क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर उपमा लगा देना है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं मिलता है तो डायरेक्ट आपको उपमा लगा देना है। वैसे आपके यहाँ पर जो शुद्ध है, शुद्ध आपका कोई है तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कभी भी अगर आए तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लगाना है, इसको नोट कर लीजिएगा। इन सभी ऑप्शन पर मत जाइएगा, ठीक है, इन पर मत जाइएगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो आपका है वो आपका कौन है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले। यहाँ पर कह सकते हैं काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर कह सकते हैं काली घटा, घटा शब्द देखो 2 बार आ गया ना, घटा शब्द आपका 2 बार आ गया। जब घटा शब्द 2 बार आया है तो हमने आपको बताया कि घटा मतलब एक घटना शब्द हो गया है ना, कम जिसको बोलते हैं कम, और एक घटा मतलब होता है क्या, जो बादल में होता है ना, घटाओं ने, है ना, समझ में, गाना में बोला जाता है ना घटाएं, वही आपका है, तो बादल आपका हो गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो शब्द हैं इनके अर्थ आपके अलग हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जवाब क्या बनेगा, 31 का जवाब बनेगा ए नंबर, ये आपका यमक अलंकार है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ बताइए। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ बताना है।
तो यहाँ पर पूछा गया, कह रहा है आपसे, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े। नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। अच्छा, बी वाले में देखिए, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। यहाँ पर ओछे लोग, यहाँ पर देखो पुचकारा, ये भी नहीं, देखो ऑप्शन आपका बी बनेगा, ऑप्शन आपका बी बनेगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी कुत्ता हो, कितना भी खराब से खराब हो, ठीक है ना, कितना भी काटता भी हो, अगर उसे आप पुचकार देंगे तो पूंछ हिलाने लगेगा और तुम्हारे पास आएगा और चाटने भी लगेगा। समझ में आ गया ना। वैसे अगर किसी भी व्यक्ति को अगर सर चढ़ा लो तो फिर वो अहमियत भूल जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाने लगते हैं, ठीक है। तो जवाब आपका यहाँ पर बी दिया है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या बोलते हैं। चलिए भाई, तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से होता है उसे कानीन प्रयोग करते हैं, उसके लिए कानीन प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा कानीन होता है, ठीक है। अदर मत लगाइएगा, ऑप्शन बी बनेगा। अगला दिया गया है, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या बोलते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या बोलते हैं। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे अनाहूत बोलते हैं, याद रखिए अनाहूत बोलते हैं। अतिथि मत लगाइए भाई, अतिथि मत लगाइए, क्योंकि अतिथि मतलब क्या होता है, अतिथि का मतलब होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे अतिथि कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द बताइए। हवन में जलाने वाली लकड़ी, तो आप बोलते क्या हैं कि आम के पेड़ जाइए, आम के पेड़ से तोड़ लाइए, होता है ऐसे बोलते हैं ना। तो याद रखिए वो हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है उसको हम बोलते हैं समिधा। क्या बोलते हैं भाई, समिधा बोलते हैं, याद रखिए समिधा बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि जाके पाँव ना फटे विवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ। तो यहाँ पर आपको पता है बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चलने में, सोने में, हर एक में दर्द होता है जब पाँव में बीमारी फट जाती हैं, ठीक है ना। वहाँ पर ग्रीस लगाओ, सब कुछ लगाओ तो होता है ना। तो कह सकते हैं जब पाए में, कह सकते हैं कि पाँव में क्या होता है, बीमारी फटती है, वही जानता है। तो 36 का जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, ठीक है। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। और अगर आपकी बीमारी फट जाए तो आपको क्या करना चाहिए, तो एक सेकंड के लिए बता दें कि आप लोगों को घर पे मोम होगी ना, मोम जो मोमबत्ती होती है उसको पिघलाइए, उसमें हल्का सा तेल डालिए और उसके बाद पैर पे लगा लीजिए और पन्नी से पूरी तरीके से बैंड कर लीजिए ताकि हवा ना जाए, और रात भर सो जाइए। इसके बाद आपके पैर 4-5 दिन ऐसे प्रक्रिया करेंगे, चम हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसे आपको बताना है। अशुद्ध दिया है तो निरुन्नासिक ये सही है, गंतर्थ सही है, अंतस चेतना भी सही है। तो गलती जो आपकी है किस में है, गलती है आपके बी वाले में। अब गलती बी वाले में है क्या, तो बी वाले में जो गलती है भाई, ये गलती है क्या, 37 को ऑप्शन बी। यहाँ पर गलती जो आपका है, कह सकते हैं जो ये वाला सा है ना, इसकी जगह ये सा आपका लगा होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है छिंद्रान्वेषी, छिंद्रान्वेषी। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे बिनु पद चले सुने बिनु काना कौन सा अलंकार है। बिनु पद चले सुने बिनु काना में अलंकार बताना है। बहुत बार हमने आपको बताया है, आसानी से आंख मूंद कर, ठीक है, सोते हुए जवाब दे सकते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, 38 का जवाब देना है। बिल्कुल सही है, काफ़ी लोगों के जवाब आ चुके हैं। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, विभावना होता है। विभावना अलंकार होता है कि जहाँ पर कारण के बिना ही कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। बिनु पद अर्थात बिना पैर के देख लो वो चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है ना। तो इस प्रकार से आपने हाई स्कूल में इसका पूरे पढ़े होंगे, बिन पद चले सुने बिन काना, है ना। पर्वत लांघ जाते हैं, ऐसे सब पूरा इसको हाई स्कूल में ये परिभाषा दी गई है, जो आपका दिया है हाई स्कूल में पूरी तरीके से है। अगले प्रश्न को आते हैं, कह रहा आपसे कि गौरव जहर की घूंट पी रह कर, मतलब गौरव जहर की घूंट पी कर रह गया, रेखांकित में मुहावरा बताना है। जहर की घूंट पी कर रहना, जहर की घूंट पीना ये बोलता है ना। तो कड़वी दवा पीना भाई ऐसा तो है नहीं, व्यंग सहना ये भी नहीं है, अपमानित होना, और आपका दिया है क्रोध को नियंत्रित करना। देखिए भाई यहाँ पर दिया है कौन सा, आपका डी नंबर, क्रोध को नियंत्रित करना। डी नंबर आपका हो जाएगा क्रोध को नियंत्रित करना, ये आपका हो जाएगा। बोलते हैं ना
कि बस अब शांत रहो, मैटर को ठंडा कर दो, है ना, तो वो भी क्या होता है, आराम से वही अपनी जितना भी उन्होंने गर्मी निकाली उसको आराम से वो धीरे धीरे शांत हो गए ना, मैटर को ठंडा कर दिया। तो इस प्रकार क्रोध को नियंत्रित करना। अगला दिया गया है कि जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए आपको बताना है, जिसके पास कुछ ना हो और जिसके पास कुछ नहीं होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, समाज में कोई व्यक्ति उसको सम्मान नहीं देता है, ठीक है, चाहे वो घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे सगा भाई हो, अगर उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, तो भैया उसका कोई साथ नहीं देगा। तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं क्या, अकिंचन बोलते हैं, अकिंचन बोलते हैं। 40 का ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है। आलोचना पत्रिका, आलोचना पत्रिका का पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर। याद रखिए आलोचना पत्रिका के यहाँ आपके कौन है, नामवर सिंह है। कौन है आपके, नामवर सिंह है। ऑप्शन आपका 41 का ए हो जाएगा, नामवर सिंह। क्लियर हुआ। वहीं पर देखा जाए नामवर सिंह से इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि कह सकते हैं छायावाद, वो भी इन्हीं की है। इतिहास और आलोचना, ये भी इन्हीं की है। जमाने से दो दो हाथ, ये भी इन्हीं की है, ठीक है। अगला दिया है कि निम्न से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम पूछा गया है, तत्सम। और तत्सम आप देख पा रहे होंगे, तत्सम आप देख पा रहे होंगे कि कौन सा है, तो यहाँ पर दिया है आपका कौन सा। देखो हमने आपको बताया था जब भी किसी भी शब्द में ये वाला राव आ जाए, ये वाला ऊपर जो चढ़ा होता है, ये कृष्ण वाला हो, हमेशा आपकी इसी में आएगा। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, चक्र, ठीक है। और जो आपके कह सकते हैं संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं, वो भी आपके तत्सम होते हैं, वो भी क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। और आपके कह सकते हैं जो छा होता है, ठीक है, कह सकते हैं जो आपका कह सकते हैं आपका ना होता है खेत, खेत होता है खेत, तो खा का परिवर्तन आपका क्षेत्र हो जाता है ना, तो कह सकते हैं खा का परिवर्तन क्षेत्र मतलब 6 हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर याद रखिए तत्सम तत्सम जो तद्भव है इजी बहुत होते हैं, थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा है आसानी से कर सकते हैं। अगली दिया है गेहूं शब्द का तत्सम बताना है। गेहूं का तत्सम बताना है साथियों। गेहूं का बहुत बार पूछा गया है 2016 से। यहाँ पर देख सकते हैं गेहूं का होता है गोधूम। क्या होता है, गोधूम होता है। तो आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, गोधूम भी आपका आंसर आएगा। अगला दिया है रमा विद्यालय से घर जाती है। रमा विद्यालय से घर जाती है, तो यहाँ पर देखिए रमा विद्यालय से घर जाती है, तो इसे क्या संप्रदान, संप्रदान मतलब क्या होता है, देना होता है, तो ये तो आपका होगा नहीं, ये तो आपका होगा नहीं। कर्ता ने होता है तो आपका ने शब्द नहीं होगा। संबंध में काकी के रारी रे होता है तो ये भी नहीं होगा। अब अपादान है, तो अपादान में देखो रामा घर विद्यालय से घर जाती है, अर्थात अलग हो रही है ना, विद्यालय से अलग हो रही है। जब अलग होना होता है वहाँ पर आपका से शब्द होता है, ये से आपके अपादान को बता रहा है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण शब्द नहीं है 45 नंबर। तो यहाँ पर विशेषण शब्द आपका बहुरूपिया, बातूनी, बादामी और बांका। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका बहुरूपिया, इसका विशेषण नहीं है, ठीक है, ये विशेषण नहीं है। तो आपका 45 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा, ए नंबर। अगला दिया है शिव साधना किसका नाटक है। शिव साधना, शिव साधना जो नाटक है ये किसका नाटक है, ये बताना है। चलिए जवाब दीजिए सभी लोग जवाब देंगे शिव साधना। 46 का जवाब जो बनेगा वो आपको बनेगा यहाँ पर सी नंबर, हरि कृष्ण प्रेमी। याद रखिए शिव साधना हरि कृष्ण प्रेमी की ये आपकी है। और कह सकते हैं कि जो आपकी इनकी और रचना है जैसे स्वर्ग विहान, ठीक है, इनकी और रचना है स्वर्ग विहान, ठीक है। और कह सकते हैं रक्षा बंधन, याद रखिए रक्षा बंधन भी इन्हीं की आपकी है, रक्षा बंधन ये भी इन्हीं की आपकी कृति है, ठीक है ना, याद रहेगा। बादलों के आर पार, बादलों के आर पार ये भी आपकी इन्हीं की है, ठीक है, ये भी इन्हीं के है। और आपकी एक है प्रतिशोध, प्रतिशोध भी किसकी है, तो ये भी आपके हरिशंकर प्रेमी की है। इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, रक्षण बंधन वाला जरूर नोट करिए क्योंकि हमेशा पूछा गया है। अगला है किस एक शब्द का अर्थ पतवार भी है। किस एक शब्द का अर्थ पतवार भी है, पतवार शब्द दिया गया है। तो जवाब आपका बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा, पतवार शब्द आपका है, जो आपका पतवार का आपका है वो आपका कर्ण है, ठीक है, कर्ण है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला दिया गया है कि हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा क्या है। अंक और आहा, तो अंक और आहा याद रखिए इनको स्वरों में काउंट नहीं करते हैं,
स्वरों में इनको काउंट नहीं करते हैं। इसी कारण आपके स्वर जो होते हैं कितने होते हैं, 11 होते हैं। अगर इनको भी काउंट करेंगे तो 13 होंगे, बल्कि ऐसा नहीं है, स्वरों में इनकी गिनती ही नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो ये आपके हैं कौन है, इनको बोलते हैं अयोग्यवाह। क्या बोलते हैं इन्हें? अयोग्यवाह बोलते हैं। ठीक है, अयोग्यवाह बोलते हैं इनको। सिर्फ सेंटेंस को शुद्ध लिखने में इनको प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अनुस्वर और आपके विसर्ग, जैसे ये आपका है इसका विसर्ग में करते हैं और ये आपका होता है अनुस्वर होता है। ठीक है, अगला दिया गया है, कह रहा आपसे आयुक्त कमिश्नर का समरूपी भिन्नार्थक शब्द आपको बताया गया है। आयुक्त का अर्थ क्या है? देखो यहाँ पर आपका दिया है आयुक्त का अर्थ यहाँ पर कमिश्नर है। ठीक है, और इसका आयुक्त को बताना है। इस आयुक्त का अर्थ क्या बनेगा? इस आयुक्त का अर्थ क्या बनेगा? तो इसका होता है बिना जुड़ा, बिना जुड़ा होता है। सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द कौन सा बनेगा? विशेषण शब्द कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर लाघव, महत्व, लघुता और आपका महत्व। इसका जवाब दीजिए भाई। अगर आपने विशेषण पढ़ा है तो इसका जवाब जरूर देंगे, इसका जवाब जरूर देंगे आप लोग। ठीक है, इसका जवाब आप लोग देंगे, हम जवाब नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि विशेषण में तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही है, हम देख रहे हैं विशेषण में आप लोगों से दिक्कत हो रही है। आज आप लोग खाना मत खाइएगा, आज आप लोग खाना मत खाइएगा, जब तक मत खाइएगा जब तक कि ये टॉपिक आपका विशेषण कंप्लीट ना हो जाए। जब कंप्लीट ना हो जाए तब आपको कह सकते हैं तब तक मत खाइएगा। और इसके बाद इसका जवाब आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तभी आप कमेंट बॉक्स में आना और इसका जवाब देना आके। ठीक है, ऑफलाइन भी हो जाए तब कमेंट आप देना आके, जब ये क्लास खत्म हो जाए। खाना मत खाना, लेकिन ये विशेषण वाला टॉपिक आज कंप्लीट कर लेना, क्योंकि बहुत दिक्कत कर रहा है आप सभी को, हम देख रहे हैं। ठीक है ना, इसका जवाब सभी लोग देंगे और जब तैयार हो जाए तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो आपकी होनी है वो आपको पता है। ठीक है, लिंक आपको मिल रही है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।